टॉपिक का नेम क्या है? जल्दी से बताएं। फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल एजुकेशन भी कहा जाता है, फाइनेंशियल नॉलेज भी कहा जाता है। ये एक लाइक वास्ट टॉपिक है। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। स्टडी करने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास में नॉलेज होगा तभी हम दूसरे पर्सन के बात के सामने बात कर सकेंगे, ठीक है, उसके कुछ उससे कुछ डिस्कस कर सकेंगे। लेकिन अगर हमें ही इस टर्म का मतलब नहीं पता तो इट मीन्स हम सामने वाले से क्या डिस्कस करेंगे। अगर सामने वाले ने कोई क्वेश्चन कर लिया देन वहां पे हम थोड़ा सा डाउटेड फील हो जाएंगे, लाइक इस तरह से कि भाई इसको ही नहीं पता। हम थोड़ा हेजिटेट फील करेंगे, हम कवर कवर करने की कोशिश करेंगे। और जब हम कवर करते हैं अपने नोवर्स के सामने क्योंकि हमें किसी ऑब्जेक्शन का आंसर नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं, कवर कर रहे होते हैं दूसरी तरह। आप लें सेशन, आपको आगे पता लग जाएगा, आपको ऐसे पता लग जाएगा, आपको क्लियर किया जाएगा। हम ऐसे कर करके उसके सामने प्रिटेंड करेंगे तो उसका ट्रस्ट हम पे कभी बिल्ड नहीं होगा और उसको कभी भी फील नहीं होगा कि यार ये बंदा वाकई काबिल है कि मैं इसके साथ में ज्वाइन करूं या 1 लाख रुपए लगाऊं। एक बात है, अगर मैं पर्सनली आप सब पर्सन को बोलूं कि आप मेरे साथ इन्वेस्ट करो, आप क्यों करोगे? कोई किसी के साथ 10 रुपए भी नहीं करेगा आज के टाइम पे, जो सिचुएशन चल रही है। देखा ना, उधार मांग लेते हैं कोई किसी से, जैसे हम हमारे पर्सन हम नोवर्स को बोलते हैं आप हम मशवरे देते हैं, उनको ओपिनियन देते हैं, आप उधार मांग लो, आप लोन ले लो थोड़ा थोड़ा करके। तो वो बेचारे सही भी बोल रहे होते हैं। आज के टाइम पे कोई किसी को नहीं देता, कोई किसी को नहीं, आप खुद की जात पे रख के सोच सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आपको मेरे अंदर कोई वैल्यू दिख रहा है या मैं आपको कोई वैल्यू दे रही हूँ, तो वैल्यू का मतलब ये नहीं होता कि यार मैं आपको टाइम दे रही हूँ या मैं आपके साथ गप्पे मार रही हूँ। मीन्स के मैं आपको आपके क्वेश्चन के आंसर कर रही हूँ टू दी पॉइंट, जो आप चाह रहे हो आपको वो चीज क्लियर की जा रही है, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो कंसर्न है, आप जो करने आए हो, जो टॉपिक के बारे में आपने क्वेश्चन करा है, मैं आपके कंसर्न को अगर क्लियर कर रही हूँ टू दी पॉइंट, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन में भी जाके, बहुत ज्यादा मोटिवेशन में भी जाके, तो इट मीन्स कि मेरे पास नॉलेज नहीं है। अगर तो मैं नॉलेज की बिहाफ पे बात करूंगी तो आपको वो चीज क्लिक भी करेगी एंड आपको फील भी होगा कि यार अगर मैंने आगे चल के इनसे मुझे और कुछ सीखने को मिल सकता है, बल्कि बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप मेरे साथ सोचोगे कि यार लाइफ बन सकती है, ठीक है। तो ये चीज है। तो आप लोग के अभी जो सेशंस चल रहे हैं, मैम ने जो सेशंस ऑर्गेनाइज करवाए हैं टीम के लिए, वो सेशंस हैं बेसिकली हमारी कॉन्वर्सेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग्स पर्सन्स के साथ में क्या होनी चाहिए। हमारे बहुत सारे सेशंस लगे हैं नोवर्स टू एएस, ठीक है, जिसमें हम ओवरऑल प्रोसेस बताते हैं कि किस तरह से फॉलो अप से लेके क्लोजिंग तक हमने पर्सन को लेके चलना है, ठीक है। तो वो हो गया। लेकिन मैम ने ये वाले सेशन इसीलिए रखे हैं कि टॉपिक वाइज, जैसे हमारे पर्सन ने हम अभी डे 1 का सेशन लिया तो क्या कॉन्वर्सेशन वरीशा मैम ने वो डिस्कस किया था, ठीक है। फिर प्रोडक्ट नॉलेज का सेशन होना था, वो इंशाल्लाह एंड पे होगा। देन कल के सेशन में इमरान सर ने मार्केटिंग प्लान के बारे में डिस्कस किया। अब जो हमारा वर्किंग मॉड्यूल वाला सेशन है और जो फाइनेंशियल एजुकेशन वाला है, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके एक टॉपिक के हम पर्सन के साथ फॉलो अप के बीच में कैसे बात करें, वो मैं आपको आज गाइड करूंगी, ठीक है। तो फर्स्टली फाइनेंशियल एजुकेशन होती क्या है, ठीक है। फाइनेंशियल एजुकेशन ऐसा नॉलेज होता है, अगर मैं आपको ट्रांसलेट करके थोड़ा सा इस टर्मिनोलॉजी को बताऊं, तो ये होता है कि हम फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें कि यार फाइनेंशियल एजुकेशन में बेसिकली है तो आपका मॉनेटरी, ठीक है, पैसा ही है, ठीक है। मॉनेटरी मींस लॉ के टर्म में इसको पैसे को मॉनेटरी उस तरह कहा जाता है, ठीक है। तो ये है तो पैसा ही। अब दुनिया में सब भाग तो पैसे के पीछे ही रहे हैं ना। कोई बोले नहीं मुझे तो पैसा नहीं चाहिए, वो तो झूठ बोलता है। आपको बेसिक नीड ही पैसा है। अगर आप पैसा कमाना चाह रहे हो तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। जब हम अपने पर्सन के साथ बात करते हैं, हम ESBI मॉडल डिस्कस करते हैं, हम उसके साथ एक्टिव पैसिव इनकम डिस्कस करते हैं, हम बस ऊपर ऊपर से ही डिस्कस कर रहे होते हैं। हमें खुद से ही नहीं पता कि यार इस टर्म्स का मतलब क्या है। बस हमने जो सुना सीनियर से, हमने आगे से आगे चिपका दिया और पर्सन से पूछ लिया और जस्ट उधर तक रह के उसको इंटरव्यू की हद तक क्लियर है कि नहीं है। लेकिन नहीं, हमने उसकी बेसिक लाइफ के साथ उसको रिलेट करके बताना है। इंटरव्यू के हद तक क्वेश्चंस नहीं क्लियर करने। उसकी जब रिलेट करेगा ना वो अपनी लाइफ से, तब आपका काम बन सकता है, ठीक है। काम बन सकता है इट मीन्स आपकी क्लोजिंग हो सकती है पर्सन की, ठीक है। तो अब पर्सन के साथ हम डिस्कस करते हैं एक्टिव पैसिव इनकम। तो हम एक्टिव पैसिव इनकम के कॉन्सेप्ट को बताते हैं। जो आप खुद काम करते हो वो आपकी एक्टिव इनकम होती है।
और जो आपकी टीम से आती है वो आपकी पैसिव इनकम होती है। हम ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं, है ना? ये हमने डिस्कस कर लिया भाई, ये चलो भाई तुम्हारा क्वेश्चन क्लिक हो गया, अब तुम इसको इंटरव्यू में बता देना ऐसे ही करके, ऊपर नीचे मत करना। दूसरा हम ये एसबीआई मॉडल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, बी फॉर बिजनेस, आई फॉर इन्वेस्टर। उसको टर्मिनोलॉजी पता है? हाँ, रट्टा लगवा दिया, ठीक है। अब हम पूछते हैं कि क्या है, उसमें बोल देंगे जॉब पर्सन है, एम्प्लॉय जो कि खुद का काम करता है, बिजनेसमैन जो टीम बिल्ड करता है, इन्वेस्टर जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करता है। हम थोड़ा-सा उस पर्सन का जो भी लाइक है ना, ठीक है, उसके साथ ना रिलेट किया करें, पर्सन से पूछा करें यार आपका माइंडसेट क्या है, जॉब का है या बिज़नेस का? अगर वो बोलता है ना जॉब का है, तो उसको ऐसा नहीं बोलना कि आप जॉब की कंडीशन तो देखो क्या चल रही है और आप जॉब का लेके सोच रहे हो। उसके उसको थॉट को एडमायर करो कि हाँ, अच्छी बात है, अच्छी जॉब्स भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बिज़नेस में एज़ कंपैरिज़न ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि जॉब में आपका ये भी होता है कि आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है? आपको कभी भी जॉब से निकाल दिया जा सकता है, ठीक है? तो कोशिश किया करें, ज़्यादा एफिशिएंट नहीं बनना चाहिए कि सिंपल रखना चाहिए, बिकॉज़ अगर आप बहुत हाई टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हो ना, या आप बहुत ऐसी एग्ज़ाम्पल्स या ऐसे कॉन्सेप्ट लगा रहे हो ना पर्सन के सामने, यार आप लगो प्रोफेशनल लगो या आप कुछ इस तरह का, तो आप उस तक नहीं पहुँच सक रहे होते हो। वो किसी और तरह से लाइक समझना चाह रहा हो और आप उसकी बात को नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हो कि भई इसको किस तरह से समझाऊँ मैं, ठीक है? अगर वो स्टोरी से समझता है, उसको स्टोरी से समझाओ। अगर वो एग्ज़ाम्पल से समझता है, उससे समझाओ। उसको उसकी डेली लाइफ़ से रिलेट करके ये मॉडल समझाया करो, ठीक है? तो आपको ज़्यादा समझ उसको ज़्यादा समझ आएगा, वो आपके साथ कनेक्ट कर सकेगा। इसमें क्या होता है, हम भाग-दौड़ के चक्कर में कि जल्दी से 3 दिन की ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो और हम लोग पर्सन को इंटरव्यू में क्वेश्चन्स उसके क्लियर हों, क्वेश्चन्स क्लियर होना और उसको रिलेट करे वो अपनी सारी ट्रेनिंग्स को अपनी लाइफ़ से, इस चीज़ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। देन क्लोजिंग तक हम उसको भाग-भाग के, क्लोजिंग के बाद पर्सन हमें रिप्लाई नहीं करता। ऐसा ही होता है ना? क्यों? क्योंकि हम तो सारा भाग ही क्लोजिंग के पीछे रहे हैं। बीच का प्रोसेस तो हम स्किप किए जा रहे हैं और जब तक हम बीच का प्रोसेस स्किप किए जाएँगे, तो कभी भी पर्सन कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि बीच का प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपका पर्सन के साथ एक तो बॉन्ड बिल्ड हो रहा होता है, ठीक है? प्लेटफ़ॉर्म की क्लैरिटी मिल रही होती है उसको और साथ-साथ वो अपनी लाइफ़ के साथ अगर रिलेट कर लेता है कि यार मेरे जो ड्रीम्स हैं, मुझे जो चाहिए लाइफ़ में, अगर वो यहाँ से कंप्लीट पूरा हो सकता है, तो वो व्हाई नॉट, मैं खुद को क्यों ना चांस दूँ? ठीक है? क्लोजिंग तब भी होती है जब सामने वाले को अपना भी बेनिफिट दिख रहा होता है। ये नहीं आप अपना ही सिर्फ बेनिफिट दिखाएँ उसको, ठीक है? तो एक्टिव पैसिव इनकम को आप उस तरह से बता सकते हो कि लाइक उसकी फैमिली में, उसके घर में एक्टिव इनकम आ रही है, पैसिव इनकम आ रही है, उसके फादर हैं या उसके भाई लोग क्या काम कर रहे हैं? वो एक्टिव काम कर रहे हैं, उनको क्या पैसिव इनकम आ रही है? तो उसको बोलो कि आप ऐसा नहीं चाहते हो कि लाइफ में आपको भी पैसिव सोर्स मिले, कि जैसे आपको पता है आपके फादर हैं या भाई लोग हैं, आज काम करेंगे, एक दिन काम नहीं करेंगे तो उनको नहीं मिलेगी। वो बोलेगा हाँ ऐसे ही है। तो आप बोलो कि वहाँ पे फियर ऑफ लॉस क्रिएट हो सकता है कि आपको फिर क्या श्योरिटी है कि ये चीज़ जॉब रहेगी ही रहेगी या कुछ भी है। तो आप अपनी लाइफ में पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्यों नहीं जनरेट करते, ठीक है? और उससे पूछो कि पैसिव सोर्स ऑफ इनकम किस तरह से जनरेट हो सकता है? पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी रेंट आउट कर लो, ठीक है? जैसे लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जो फार्मिंग वाली ज़मीन होती है, जो दे देते हैं दूसरों को, फिर क्या कहते हैं, अपना जितना भी क्रॉप का होता है, उससे फिर बेनिफिट लेते हैं, डिवाइड होता है वो। इस तरह का जैसे फार्मर्स होते हैं, ठीक है? लैंडलॉर्ड्स होते हैं, देन ये सारा आप उसके साथ रिलेट कर सकते हो, अगर तो वो लैंडलॉर्ड फैमिली से या कुछ भी है इस तरह से, तो आप उसके साथ वो कर सकते हो। तो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम और एक्टिव इनकम, ये जस्ट ये नहीं बोल दिया करो कि एक्टिव जो खुद काम करते हैं, पैसिव जो टीम से आता है। टीम बाद में आती है, पहले तो उसको बेसिक लाइफ के साथ रिलेट करके बताओ, ठीक है? मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? ठीक है, तो उसको बेसिक लाइफ के साथ रिलेट करके बताया करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, एक्टिव पैसिव इनकम। देन हमारा ईएसबी मॉडल आ जाता है, ई फॉर एम्प्लॉयी, सेल्फ एम्प्लॉयी, उसको बताया करें कि आपके घर में कौन है, लाइक ज़्यादा फैमिली मेंबर्स कौन से हैं, एम्प्लॉयी वाले हैं, सेल्फ एम्प्लॉयी वाले हैं, बिज़नेस वाले हैं, इन्वेस्टर वाले हैं, तो वो खुद बताएगी। एंड आप उससे खुद कंपैरिज़न करवाया करो कि आज के टाइम पे बिज़नेसमैन ज़्यादा अर्न करता है या आप कह लो जॉब पर्सन अर्न करता है। फाइनेंशियल फ्रीडम किसके पास में होता है। ये हम तो
बता देंगे, उसको तो पता लग जाएगा, लेकिन उसको पूछो, उससे रिलेट करवाया करो, उसको बोलने का मौका दिया करो। वो जितना आपके सामने बोलेगा या खुलेगा, आपको उसके बारे में भी पता लगेगा और उसको भी अच्छा लगेगा कि भाई मैं खुद अपनी लाइफ के साथ में डेली बेसिस पे हर सेशन को रिलेट करके देख रहा हूँ, तो वो चीज ज्यादा उसको अच्छी लगेगी, फील होगी। ठीक है, तो अब फाइनेंशियल नॉलेज हमने पर्सन को प्रोवाइड इस तरह से करना है। ठीक है, उसको वर्ड बतानी है कि बिना पैसे लगाए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसको बोला करें कि भाई आप अपने इर्द गिर्द देखें, जैसे हम फॉलो अप ले रहे हैं कॉल पे नॉर्मली पर्सन के साथ में, आप उससे बोलें कि सेशन कैसा रहा। फर्स्टली आप उसके थोड़ा सा बताएं आपको जहां लग रहा है, एंड में आपने बोलना है कि हाँ जो जो पॉइंट्स रह गए हों। ठीक है, पहले उसको ही सुना करें। ये ना आपने सेशन ले लिया, आपको समझ आ गया, हाँ अब नेक्स्ट सेशन है आपका, ऐसे फॉलो अप कॉल नहीं होती है। पर्सन से पूछें, आपके आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें पड़ी हुई है रूम में, आप देखो, नजर दौड़ाओ, क्या कोई ऐसी चीज नजर आ रही है आपको क्या जो बिना पैसों के आई हो आपके घर में। पर्सन देखेगा, जब वो खुद से सोचना शुरू करेगा ना, तो उसको भी पता रहेगा बिना पैसों के कुछ नहीं आता। फिर एंड पे खुद का उनका डाउट जो होता है ना, जो पर्सन ऐसी बात करते हैं कि हमें तो फ्री में चाहिए था, फ्री का होता तो हम कर लेते, तो उनको खुद शर्म आ जाएगी कि एंड पे ये बात कहते हुए कि फ्री का होता तो, यहाँ पे तो पैसे हैं। ठीक है, वो बात उनकी फिर खुद ही क्लियर हो जाएगी। अच्छा पूछे आपके नियर जितनी भी चीजें हैं, आप लाइक पैसों की आई में, पर्सन बोलेगा हाँ वाकई सारी चीजें पैसों की आई में है। अच्छा आप जाते हो, किस तरह से जाते हो, यूनिवर्सिटी वगैरह। ठीक है, क्योंकि हमें कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और हमने कहीं जाना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहीं जाना है, अगर मेरा अपना व्हीकल है तो मुझे उसकी ऑब्वियस सर्विस की भी नीड होगी, मेरे को उसकी पेट्रोल डालना होगा, पैसों का डलेगा, फिर ही मैं कहीं पहुंच सकती हूँ। मेरा डेस्टिनेशन है ना एक, तो मुझे पैसे लगा के ही पहुंचना पड़ेगा। अगर तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, तो मुझे उस पे भी पैसे लगाने पड़ेंगे, किराया देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है। अगर तो मैं नहीं जाती हूँ या नहीं पहुंचती हूँ, एक जगह खड़े हो के मैं सोचती रहती हूँ कि नहीं मेरे तो इतने पैसे लग जाएंगे और ये पैसे तो मैं कहीं और लगा सकती हूँ कुछ है, तो मैं क्या कभी उस जगह पे पहुंच सकूंगी? कभी भी नहीं पहुंच सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जब पर्सन को बताएंगे ना, क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज अगर पर्सन के साथ में शेयर करेंगे ना, जो एक मैं आज कुछ सेशन देख रही थी उससे रिलेटेड, फाइनेंशियल एजुकेशन के रिलेटेड, वो इंग्लिश सेशन से थोड़े से क्लिप्स थी यूट्यूब पे, तो वो पर्सन की ना सर के ऊपर से चला जाएगा वो। मैंने कहा एक फॉर्मूला होता है ना, KISS। ठीक है, के कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। जितना आप अपनी बात को सिंपल रखोगे, शॉर्ट रखोगे, सामने वाला उतना ही क्यूरियस होके आपकी बात को सुनेगा भी और उसका इंटरेस्ट डेवलप करवाना। ऐसा ना हो वो बस इंतजार कर रहा हो ये कब कॉल बंद करके जाए और थोड़ा सुकून मिले एंड इससे जान छूटे। हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हमने हर सेशन के साथ में, हर कॉल में एक क्यूरियोसिटी रखनी है, एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करना है उसके साथ में जिससे उसको क्यूरियोसिटी हो। इसमें आपके 15 मिनट लग सकते हैं, 20 मिनट लग सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता। फॉलो अप कॉल जो होती है आपकी, वो आधे घंटे से तो ऊपर कभी भी नहीं होती। अगर आधे घंटे के ऊपर जा रही है तो आप खुद देखो कि यार आप प्रोडक्टिव बात कर रहे हो या एमी चवलियां मार रहे हो। ठीक है, जितनी आप टू दी पॉइंट बात करते, जितना भी खींच चलो ना, 15 से 20 मिनट से ऊपर आपकी जाती ही नहीं है फॉलो अप कॉल। ठीक है, ये ड्यूरिंग ट्रेनिंग्स की बात हो रही है। ठीक हो गया। तो पर्सन को बहुत ज्यादा डाउट था कि यार हम कैसे बात करें ड्यूरिंग सेशन, पर्सन के साथ में हम क्या कर सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं। हाँ, ज्यादा बहुत सारे पर्सन कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या बात करें। बहुत से पर्सन तो कॉल पे फॉलो अप भी नहीं लेते हैं। बहुत सी महान हस्तियां बैठी होंगी यहाँ पे। आज मेरी पर्सन ने मेरी दिन में बात नहीं हुई उससे, सेशन कल उसने रात को लिया था, तो मैंने बोला मैं नेक्स्ट सेशन आपको नहीं दे सकती हूँ, मेरी आपसे कॉल पे बात नहीं हुई है। और कॉल पे बात करना मैं डिस्कस नहीं करूंगी, बिकॉज मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि आपको सेशन क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ, बिकॉज ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन नहीं दूंगी जब तक आप पहले सेशन मेरे साथ डिस्कस नहीं करोगे। तो पर्सन को भी थोड़ा होगा कि कुछ लाइक हम खुद फील करवा रहे हैं उसको कि ये इम्पोर्टेंट था, डिस्कशन इम्पोर्टेंट है। तो मैं सेटिस्फाइड नहीं, उसको क्लियर नहीं करूंगी कि यार इस सेशन में ये था और आपको ये बेनिफिट मिल सकता है, तो क्या होगा उसमें भी थोड़ी सी एक वो रहेगा ना कि पॉइंट के यार टाइम दे रहा है कोई सामने वाला पर्सन, या मुझे क्लियर कर रहा है या सर से उतार नहीं रहा। तो ये छोटी छोटी बातें ना बहुत सारी आप कह लो कि अच्छे एक प्रोफेशनल बिहेवियर का ना शो करवाती हैं। तो इन चीजों का ख्याल रखा करें।
ये चीजें आपको रिजल्ट्स देंगी, ठीक है। तो आप जो कर रहे होते हो वर्किंग, देखा करो कि आप सामने वाले पर्सन के साथ किस तरह से बात कर रहे हो, आप किस तरह से उसको सेशन दे रहे हो, अलग से प्रोवाइड कर रहे हो या जस्ट ग्रुप में आ गया वही दे रहे हो, ठीक है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन उसको बताएं कि पैसा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपके पास में 30,000 है या 40,000 है, आपको उसका फोन लेके आप हाथ बांध के बैठ जाओ कि अब क्या। आपको ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से आपको फ्यूचर में आने का इन रिटर्न 10 रुपए बेशक आ रहा हो प्रॉफिट या जो भी आए आपको, बल्कि ऐसा नहीं कि जीरो रिटर्न हो, जीरो आउटपुट हो आपका। बेसिकली आप इस चीज को, मनी के यूज को, ठीक है, कि आप किस तरह से अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इंक्रीज कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो अपने फ्यूचर के लिए। यहाँ पे मैंने एक एक डेफिनेशन आपको मैं पढ़ के बता देती हूँ, जो कि मैंने सर्च आउट किया था इसके बारे में स्पेसिफिकली। फाइनेंशियल नॉलेज रेफर्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिस that enables individual to make informed decision about their फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मतलब किसी बंदे को उस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो कि मैं किस तरह से अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इंक्रीज कर सकता हूँ, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, प्रैक्टिस, जो कि उस इंडिविजुअल को इस काबिल बनाए कि वो अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज कर सके। विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट नॉलेज, विदाउट प्रिंसिपल आप उस चीज को नहीं कर सकते हो, ठीक है, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो। तो इस नॉलेज को बेसिकली हम फाइनेंशियल एजुकेशन कहते हैं। कि हमारे पास अगर 20,000 रुपए की हमारी सैलरी है या 30,000 रुपए की है, तो हम उसको थोड़ा थोड़ा करके, ये नहीं कि जितना आ रहा है हम लगा रहे हैं, जितना आ रहा है हम लगा रहे हैं, क्योंकि जॉब पर्सन का यही होता है। हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स में, ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे हमें वो कल को इन रिटर्न ज्यादा होके मिले, ठीक है। अ पर्सन बोलेगा इन्वेस्ट इन्वेस्ट, तो बोले कि देखें आप जब तक कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करोगे आपको कुछ नहीं मिलता, ठीक है। इन्वेस्ट मीन्स कि आपने पैसे लगा दिए और आपको वहां से कुछ ना कुछ आ रहा है, ठीक है। अब आप देखें आपके घर में कितनी सारी चीजें हैं, जो कि बहुत सारी तो बेसिक नीड होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें काम नहीं दे रही, बट हमें स्टिल वो एक दफा हम यूज करते हैं और फेंक देते हैं। तो वो चीज आपको क्या पैसे दे रही है? ऑब्वियस से नहीं दे रही। आपकी जो जॉब और डिग्री है आप कर रहे हो, अगर स्टूडेंट है या हाउस वाइफ है या कुछ भी है, तो उसको बोलो कि आप अभी इन्वेस्ट ही कर रहे हो एक ऐसी जगह पे अपनी डिग्री के लिए, जहां पे आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको इस डिग्री के बिहाफ पे कोई जॉब मिल जाए, ठीक है। आप इसीलिए पढ़ रहे हो ना। ये तो नहीं है कि बस आपने डिग्री अपने घर में फ्रेम करा के उसको रोज देखना है सुबह उठ के रात को। पैसे कमाने हैं ना, आपका मेन मोटिव तो यही है कि आप इतने इंडिपेंडेंट हो जाओ और अर्न करो। तो आप इस एक प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट ही कर रहे हो, जितना आप अपना सेमेस्टर की फी दे रहे हो, ट्यूशन फी दे रहे हो, आप अपना ट्रांसपोर्ट का कर रहे हो, नोट्स के लिए कर रहे हो, तो ये सब मिलके आप इन्वेस्ट कर रहे हो। इस तरह से आप सिंपल वे में उसको ये कॉन्सेप्ट समझा सकते हो फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में एंड बिजनेस के बारे में, कि बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है। एक इंडियन सीनियर थी अंजना ठाकुर, उनकी एक वीडियो थी, तो मुझे याद आ गई अभी, जस्ट क्लिक करी माइंड में। वो कहती कि ना जो लाइक मांगते हैं ना बेगर्स, लाइक, ठीक है, तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट होती है, कटोरा खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है। तभी कोई भी चीज बिना पैसों के नहीं आती है। तो ये बेसिकली हमने पर्सन को समझाना है बहुत प्यार से, पोलाइट वे में। ये नहीं कि वो आगे से बोल दे कि क्लोजिंग के टाइम पे कि यहाँ पे तो पैसे लगाने पड़ेंगे, ये वो उसको खुद समझ आए ये चीज कि पैसा लगाना पड़ता है तभी कोई चीज मिलती है, अदरवाइज कोई चीज नहीं मिलती है, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। देन फिर थोड़ा सा सेशन वाइंड अप करने की तरफ चलते हैं। किसी का कोई